मैंने एक महिला से पूछा कि आप क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करती। मैंने कहा अरे वाह, कुछ नहीं करती मतलब सारा दिन बस घर में आराम करती हैं। तो वो हैरान होकर बोली आराम? आराम कहाँ, सुबह 5 बजे उठती हूँ, खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, कपड़े सुखाती हूँ, कपड़े प्रेस करती हूँ, बच्चों के लिए टिफिन लगाती हूँ, बच्चों का होमवर्क कराती हूँ, बच्चों को नहलाती हूँ। सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक काम करती हूँ, उसके बावजूद भी निपटता ही नहीं। मैंने कहा अभी तो आपने कहा कि कुछ नहीं करती, बस आराम करती हो, तो फिर ये इतना सारे काम का जिक्र आपने क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा क्योंकि मुझे लगा कि तुम पूछ रही हो कि आप वर्किंग हो कि नहीं। तो मैंने कहा हाँ वर्किंग तो आप हो। बोली नहीं यार, मुझे लगा कि तुम पूछ रही हो कि जॉब करती हो कि नहीं। मैं हाउसवाइफ हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि हाउसवाइफ होने का मतलब कुछ ना करना कैसे हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिन इमोशंस में। अरे वाह, आपका घर तो बहुत सुंदर सजा है। टैलेंट चाहिए ऐसा घर सजाने के लिए। आपकी पत्नी तो बड़ी टैलेंटेड है। एक बार जब अपने पुरुष मित्र के घर गई तो मैंने उनसे कहा, वो बोले उसे कुछ नहीं आता, वो तो बस खाना बनाती है। पति के पत्नी के प्रति ऐसे तिरस्कृत भाव से मेरा मन टूट गया और मुझे सोचने पर मजबूर किया। इसी तरह एक और पुरुष मित्र से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, जो उनकी पत्नी हाउसवाइफ है, जिसे मैं होम मेकर कहना अधिक पसंद करूंगी, तो उन्होंने कहा उससे क्या सुझाव मांगना, उसे बस घर का काम आता है, उसे और कुछ नहीं आता। ये वो शख्स है जिसने कभी भी अपनी माँ को फुर्सत के लम्हों में नहीं देखा, फिर भी घर के कार्य के प्रति इतना तिरस्कार। एक गृहिणी जो घर को घर बनाती है, आपको कमाने लायक करती है, आप सुबह ऑफिस जा सके उसके लिए वो रात से तैयारी शुरू कर देती है, आप कमाकर ला सके इसकी सब व्यवस्थाएं करती हैं। आपके काम का, आपकी जॉब का इतना सम्मान है, तो फिर गृहिणी का इतना तिरस्कार क्यों? और फिर आप ही इल्जाम लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं कि आजकल की लड़कियां। खैर छोड़िए, ये वाला ट्रैक किसी और दिन पकड़ेंगे, क्योंकि इस वाले इमोशन को पकड़ने चलेंगे तो बहुत सारे इमोशन आएंगे निकल के, और जो हमारा गृहिणी वाला इमोशन है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह गृहिणी का सम्मान पीछे छूट गया है। एक होम मेकर जो घर के बुजुर्गों को संभालती है, उनकी सेवा करती है, बच्चों को पालती है, बच्चों को पढ़ाती है, उन्हें अच्छा इंसान बनाती है, कल का भविष्य तैयार करती है, आप उससे ये कैसे पूछ सकते हैं कि वो करती क्या है? वो शायद देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा व्यस्त रहती है, लेकिन फिर भी आपके पास उसे कहने के लिए सकारात्मकता के 2 शब्द नहीं है। माँ के कार्यों को कभी सम्मान मिलते नहीं देखा। वो माँ जिसने बेटी और उसके पिता के लिए दिन रात नहीं देखा, फिर कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि बेटी बड़ी होकर गृहिणी बनना पसंद करेगी? आजकल तो हालात ये हैं कि गृहिणी को नौकरानी की संज्ञा दी जाने लगी है। जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ, देखा है मैंने। और इसीलिए टूट रहा है समाज, बिखर रहा है समाज। वो जिसने संभाला है घर को, परिवार को अपने अस्तित्व की नोक पर, वो जिसने संभाला है घर को, परिवार को अपने अस्तित्व की नोक पर, उसी घर ने, उसी समाज ने नकार दिया उसे अपनी संकीर्ण सोच पर। चलिए, बहुत हो गई शिकायतें, अब बदलाव की बात करते हैं। मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ आप एक अच्छी माँ है, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं जो मेरे जीवन में बहुत काम आ रहे हैं। तो मैं इंतज़ार करने लगी कि माँ कुछ कहे, लेकिन उधर बिल्कुल चुप्पी, कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद माँ ने कहा, सच में तुझे ऐसा लगता है? इसका अर्थ हुआ कि माँ सोच रही थी कि मैं किस बात की बात कर रही हूँ। वो संदेह में थी कि ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से मैं उन्हें ऐसा कह रही हूँ। क्यों भाई, उन्होंने मुझे जीवन दिया है, परवरिश दी है, सभी कुछ है ऐसा तो, लेकिन बात यही है कि कभी किसी ने बात ही नहीं की, कहा ही नहीं।
उनका ये जवाब में छुपा संदेह इस बात का परिचायक है कि समाज के लोगों ने हमेशा उन्हें नकारा है, उनमें कमियां निकाली है, उनके जीवन को नकारा है और उन्हें असफल समझा है। सर्वप्रथम इस संदेह को मिटाना होगा प्रत्येक गृहिणी के मन से और एक नई शुरुआत करनी होगी बदलाव की। सभी गृहिणियों से भी अनुरोध है कि आप अपने लिए समय जरूर निकालें, क्योंकि अगर आप अपने लिए समय नहीं निकालेगी, अपनी खुशी का ख्याल नहीं रखेंगी, तो कोई नहीं रखेगा। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा जरूरी, जो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, अगर आप स्वयं खुश नहीं रहेंगी तो आप किसी को खुश नहीं रख पाएंगी। ये आप लिख के ले लीजिए। आपको अपने परिवार को खुश रखना है, अपने बच्चों को खुश रखना है, तो सबसे पहले आपको स्वयं को खुश रखना है। तो अपने लिए वक्त जरूर निकालिए। आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी स्वयं उठाइए। आप किसी नौकरी वाली महिला को देखती हैं तो उसे खुद से बेहतर समझती हैं। आज से ही ये करना बंद कर दीजिए। कल्पना कीजिए कि 6 महीने के बच्चे को छोड़कर आपको जाना है। सुबह जाती हैं, शाम को वापस आती हैं। 6 महीने का बच्चा, क्या आप सोच सकती हैं कि क्या बीतती होगी उस माँ के दिल पे? जो कामकाजी महिला है, अपने 6 महीने के बच्चे को जब डे केयर में छोड़ के सुबह ऑफिस जाती है और शाम को वापस आती है, उस दर्द से ही, उस जुदाई के दर्द की कल्पना से ही आप सिहर उठेंगी। तो आप ये मान के चलिए कि आप उनसे बेहतर स्थिति में हैं। बस आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करना है। कोई आपको सम्मान करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आपका सम्मान नहीं करता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना और अपने काम का सम्मान करवाएं। आप उन्हें समझाएं कि अगर मैं रुक गई तो परिवार रुक जाएगा। अगर आपको तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप कैसे इस तिरस्कार को सम्मान में बदलें। अपने अस्तित्व को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। अपनी खुशियों का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपने परिवार के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह हमारी पिछली पीढ़ी गई है उस तरह हमारी पीढ़ी ना जाए। कोई गृहिणी बनना चाहता है तो उसकी अपनी खुशी है, उसकी अपनी चॉइस है। कोई उसे ये ना कहे कि पढ़ लिख कर भी खराब कर दिया। आप कहो मेरी चॉइस है, आप जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वहाँ से शुरुआत कर सकती हैं। अगर आप पढ़ी लिखी हैं और फिर भी गृहिणी हैं तो आपको इस बात पे भी शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में हुनर है जिसे आप कभी भी निखार सकती हैं। लेकिन समय की मांग है और आपकी अपनी चॉइस है कि आप नहीं चाहती करना। उम्मीद है गृहिणियों को आप थोड़ा सा ज़्यादा सम्मान देंगे, और अगर गृहिणी ये व्लॉग देख रही है तो उन्हें कुछ ना कुछ बात ज़रूर क्लिक हुई होगी और शायद वो अपने लिए थोड़ा वक्त निकालेंगी और अपने सम्मान की हकदार बनेंगी। आशा करती हूँ कि कुछ अच्छा कहा होगा, आपने कुछ अच्छा सुना होगा, समझा होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।